डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो या नहीं, आप कौन से क्लास में पढ़ते हुए होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होते हैं, सर जी हम क्लास 5th में हैं तब एग्जाम दे सकते हैं, या क्लास 5th पास कर चुके हैं तब एग्जाम दे सकते हैं। क्या चीजें हैं ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो पिछली बार आया था। अभी तो इस बार एप्लीकेशन फॉर्म आया नहीं है, जब भी आएगा हम आपको बिल्कुल सही समय पर इन्फॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हुए सैनिक स्कूल से। ये रहा सैनिक स्कूल के एग्जाम का पैटर्न। 2.5 घंटे का समय मिलता है। सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात करें और बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे दोनों एलिजिबल हैं, दोनों के लिए सीट्स होती हैं, है ना। मैथ, जीके, जीआई, लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसके बाद आगे चलें तो देखेंगे हम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और एमसीक्यू टाइप है ना, 4 ऑप्शन में से एक कोई सही होगा। आपको एमआर सीट फिल करनी है। 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और मीडियम जो है हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा ये सारे आपको देखिए यहाँ पे लैंग्वेज जो दिख रहे हैं, ये मीडियम आप सकते हो। मतलब इसमें आपके क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश के अलावा देखो, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती, मलयालम, मराठी है, इसके बाद असमिया है, इसके बाद आप देखोगे तेलुगु है, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, उर्दू, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहो तो चुन सकते हो बिल्कुल मीडियम लैंग्वेज एग्जाम के लिए आप कौन सा चाहते हो, है ना। अब जो सबसे जरूरी सवाल है कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से एज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है। तो देखिए, अगर हम बात करें 2027 वाले एग्जाम के लिए, मतलब कि अभी जो जनवरी 2027 में एग्जाम होगा सैनिक स्कूल का, हो सकता है कि आपका जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, या फिर दिसंबर लास्ट में हो जाए इसी साल, ना। तो सैनिक स्कूल के एग्जाम की बात करें, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए, तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच। अगर सेम टू सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है, बॉयज हुए अगस्त, तो फिर वो एलिजिबल है। ठीक है, अब बात आ गई कि बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता होना चाहिए। ये तो हमको पता है कि बच्चा जो है क्लास 5th में होना चाहिए, अपेयरिंग, यानी कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए। जब एडमिशन हो तो कक्षा 5 पास कर ले, या फिर क्लास 5th पास होना चाहिए। वो एलिजिबल है किसके लिए? सैनिक स्कूल क्लास 6 के एग्जाम के लिए। मतलब कक्षा 5 में पढ़ रहा है तब भी एलिजिबल है, और 5 पास कर चुका है यानी कक्षा 6 में पढ़ रहा है तब भी एलिजिबल है। लेकिन इस एज वाली जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता होना जरूरी है। लेकिन नवोदय विद्यालय में क्या है कि बच्चा एज की भी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करे और साथ में कक्षा 5 में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा 5 पास कर चुका है, उस एकेडमिक ईयर में कक्षा 5 में पढ़ता होना चाहिए। किसके लिए? नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। कक्षा 5 में पढ़ रहे हो या पास हो चुके हो और साथ में इस डेट ऑफ बर्थ को आप फॉलो कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, जब पिछली बार एप्लीकेशन फॉर्म आया तो हमने देखा कि वहां पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है कि कक्षा 5 पास होना चाहिए, पढ़ता होना चाहिए। तो आपके मन में एक सवाल है, कक्षा 4 वाले बच्चे भी एलिजिबल है? पिछली बार कक्षा 4 वाले बच्चों ने भी अप्लाई किया था, वो भी एलिजिबल थे। क्योंकि अगर क्लास 4th की आप डिटेल डाल रहे हो वहां पे तो आप नॉट एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्लास 4th वाले बच्चे भी यहां पे एलिजिबल थे सैनिक स्कूल 6 के लिए, यानी क्लास 4 से डायरेक्ट वो स्विच करके क्लास 6 में जाएंगे अगर वो इस एज ग्रुप को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, और जब इस बार एप्लीकेशन फॉर्म आएगा अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आया तो दिखाऊं। देखिए, ये सैनिक स्कूल का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस देखने को मिल रहा है ना। सैनिक स्कूल आपको पता है, सैनिक स्कूल, फिर आजकल न्यू सैनिक स्कूल भी ओपन हो गए हैं जो सैनिक स्कूल के तर्ज पर उसी प्रकार की शिक्षा, हाई क्वालिटी जो एजुकेशन है बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफेंस ओरिएंटेड एजुकेशन। ठीक है ना। तो इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक 40% रूट, एक 60%। मतलब 40% रूट मतलब किसी भी न्यू सैनिक स्कूल में जो नया ओपन हो रहा है जा सकते हैं, और एक है एनएसएस 60% रूट, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वही न्यू सैनिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके लिए 60% का रिजर्वेशन है। बाकी आप किसी में मतलब न्यू सैनिक स्कूल में जाना चाहो तो 40% सीट उनके लिए एलिजिबल होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे बेटा एडमिशन है, बाकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें ना, जो सबसे जरूरी हमको देखना है। बाकी ये सब चीजें तो एडमिशन का प्रोसेस है, काउंसलिंग, ये सब तो हम बता ही देंगे। देखिए, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बताई, बस अब हुआ क्या है जान रहे हो, ये पिछली बार का है, तो अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसको 1 साल बढ़ा दो, मतलब कि 31/3/2027 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो आपकी एज है वो 10 से 12 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये पिछली बार तक की, पिछली बार का है उसको हम 1 साल बढ़ा देंगे। साथ ही आपके जो एज के हिसाब से आप एलिजिबल कब होगे, जब 1 अप्रैल 2014 से यहाँ 26-16 लिखा है तो आपका वहां से होना चाहिए 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2015 के बीच। सॉरी, क्या है, अच्छा ये था 17 1 साल बढ़ा लो ना, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं ना कि 1 अप्रैल 2015
2015 से 31 मार्च 2017 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ 14-16 है, पिछली बार का प्रोस्पेक्टस मैं उसी को देख के बिल्कुल आपको समझाता चल रहा हूं, ठीक है ना। और देखिए क्लास 9 के लिए भी है कि 13 से 15 साल होने चाहिए, 31 मार्च 2027 मानना है क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए तो 1 अप्रैल 2011 लिखा है, मतलब 2012 से यहाँ 13 लिखा है, मतलब 14, 12 से 14 के बीच, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच बच्चे के डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और उसी प्रकार एनएसएस 40 एंड 60, मतलब जो न्यू सैनिक स्कूल है उनके लिए भी एज की क्राइटेरिया बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या, जरा हम वो भी देख लें 2027 के लिए। तो देखिए यहाँ जो सैनिक स्कूल वाला ग्रुप है उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, गर्ल्स भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकती है, सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ उनके लिए भी है। साथ ही एनएसएस 40 में नहीं लिखा हुआ, एनएसएस 60 में लिखा हुआ है कि देखिए कैंडिडेट शुड बी करेंटली स्टडिंग इन द एनएसएस वेयर दे सीकिंग एडमिशन पास्ड एंड अपीयरिंग इन क्लास 5th और 8th, 9th के लिए 8th होगा और साथ में 6th के लिए 5th होगा, एज ऑन 31 मार्च 2027, मतलब पास होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए, सारी कंडीशन लिखा है। क्लास 5th वाली कंडीशन यहां है, बाकी में नहीं लिखा हुआ है। और हमने जब फॉर्म भी अप्लाई किया तो पिछली बार ऐसा कुछ नॉट एलिजिबल शो नहीं हुआ, मतलब आप एलिजिबल हो। आपका एज ग्रुप आप देख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है उस एज ग्रुप में बच्चे क्लास 4, 5th और 6th में ही होते हैं, ऐसा नहीं कक्षा 2 में है या कक्षा 9 में है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चलिए तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं मिलिट्री स्कूल। तो मिलिट्री स्कूल के एग्जाम का पैटर्न देख लो, वही सब्जेक्ट वही है कि आपका यहाँ पे इंग्लिश आ जा रहा है, इंटेलिजेंस है, जीके, करंट अफेयर, मैथ्स है। वहां लैंग्वेज था, यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी है और ये क्वालिफाइंग है, मतलब आपको इसमें नंबर ज्यादा स्कोर नहीं करने की, आपके पूरे आने चाहिए। बस इसमें से आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है, तो आपको 35% मार्क्स यानी कि 18 नंबर के आसपास स्कोर करना है। इतना स्कोर कर लो, इसमें हमारे मेन मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है, बस इसमें 18 नंबर स्कोर कर लो और बाकी इन 3 सब्जेक्ट के जो नंबर हैं यानी कि इंटेलिजेंस, जीके और मैथ्स, इनके नंबर कंसीडर होंगे मेरिट लिस्ट में, यानी 150 पे आपकी मेरिट बनेगी कि 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसमें इंग्लिश में क्वालिफाई होना जरूरी है। मान के चलिए आपके इंग्लिश में 10 नंबर आ गए और बाकी पूरे 150 आउट ऑफ 150 है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपको मेरिट लिस्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें आपके नंबर 20 है और इसमें मान के चलो 140 नंबर है, तीनों मिला के, तो बिल्कुल आप अच्छे, क्योंकि यहां पे पास कर चुके हैं और इसमें भी 140 नंबर है, तो सबसे जरूरी यहां पे पास होना। 150 पे मेरिट और 20 नंबर का इंटरव्यू। क्लास 6 के लिए 170 पे फाइनल मेरिट बनेगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और बाकी देखो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू वाले एग्जाम होंगे आपके, 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और फिर मीडियम ऑफ एग्जाम बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश तो कंपलसरी, तो इंग्लिश के तो इंग्लिश में होंगे, उसमें हिंदी नहीं। और बाकी जितने सब्जेक्ट्स है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन अगल बगल लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। 20 नंबर का इंटरव्यू, मेडिकल का प्रोसेस और फिर जाकर आपका हो जाएगा फाइनल एडमिशन। और देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ, जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए वही मिलिट्री स्कूल भी क्लास 6 के लिए है। और यहां देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूं, कहां से, ये बिल्कुल ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस आपका था, देखिए ये है ना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस, जहां पे लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू क्लास 6, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 5th और बी स्टडिंग इन क्लास 5th एंड पास इट बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन, मतलब कि आप कक्षा 5 में पढ़ते होने चाहिए या फिर पास कर चुके होना चाहिए। मतलब जब आपका एडमिशन होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 में, तो उस डेट तक आप कक्षा 5 पास कर चुके होंगे। तो बच्चा कौन सा एग्जाम देगा, जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है साथ ही कक्षा 5 पास कर चुका है, यानी कि जो अभी इस एकेडमिक ईयर में कक्षा 6 पढ़ेगा वो भी एलिजिबल है और जो कक्षा 5 पढ़ेगा वो भी एलिजिबल है। बस डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए 2027 के लिए, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्लास 9 के लिए वही कंडीशन होगी, क्लास 8 के हिसाब से देख लेंगे, क्लास 8 पढ़ता होना चाहिए। ये देखो यहां पे लिखा होगा, मतलब जब एडमिशन होगा ना बच्चे का क्लास 9 में, तब वो क्लास 8 पास कर चुका हो, ठीक, ये लिखा हुआ, यही चीज यहां पे देखने को मिल रही है। और आपको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल याद होना चाहिए। 2027 के लिए क्या है, मतलब 2026 का प्रोस्पेक्टस दिखा रहा हूं, जो पिछली बार एग्जाम हुआ, बस उसको एक एक साल बढ़ाते जाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। यहां पे क्लास 4th वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ सही है तब भी। यहां पे कक्षा 5 में पढ़ते होने चाहिए या फिर कक्षा 5 पास कर चुके हैं तब भी एलिजिबल है, अगर उस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आ रहे हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है ना। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने बिल्कुल आपको बता दी, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस भी दिखा लिया।
अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल हमको बता सकते हैं, लेकिन याद रखिए तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 6 महीने का समय है। अभी भी हम आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा सकते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए। और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 25 जून से। 25 जून के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे हजारों बच्चे जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की, मेहनत की और एग्जाम में सेलेक्ट हुए। आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 25 जून से। नवोदय के लिए नवोदय लाइव, सैनिक के लिए सैनिक लाइव बैच है, 9th के लिए भी हमारे लाइव बैचेस मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस जो मैंने आपको फीचर्स बताए, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके बाद आपके टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, PYQ इंक्लूड होंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि सफलता के लिए जरूरी है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगे आपको, है ना। और फिर मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट अलग से चाहते हो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट भी आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में देखने को मिल जाएंगे, ठीक। और बाकी याद रखिएगा 25 जून से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। कैसे इनरोल करना है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, सारे कोर्सेज जो बैच हमारे सामने होंगे, सिंपल सा प्रोसेस है इनरोल करने का, इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में कोई दिक्कत है, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की एज के हिसाब से एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, मतलब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है क्लास 6 RMS क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए, एज के हिसाब से एज कितनी होनी चाहिए, साथ ही कौन से क्लास में पढ़ते होने चाहिए, सारी कंडीशंस को समझ लिया। अगर इसी टाइप के और आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और फॉर्म अभी नहीं आए हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है, आपकी तैयारी फॉर्म पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। फॉर्म आपके समझिए सितंबर के आसपास तो फॉर्म RMS के आएंगे, अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म आएंगे सैनिक के, तो फॉर्म के बाद तैयारी नहीं होगी, फॉर्म के बाद रिवीजन होगा अच्छे से। इसीलिए याद रखिए जल्द से जल्द अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करें। एक एक दिन में हम 2-2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा के सारा सिलेबस समय पे कंप्लीट कर देंगे और फिर आप लास्ट में रिवीजन करके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से रेडी हो सकते हो। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, है ना। तो आप हम पर भरोसा कर सकते हो। और आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे लास्ट लाइव बैच है जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 25 जून से। तो सारे बच्चे जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बाकी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर किसी और टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।